अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी, तो मैं आपके पास आज हाज़िर हुई हूँ राइस टोनर लेकर, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देगा, टाइटनिंग पोर्स के लिए है और आपकी स्किन को यूथफुल करता है और टेक्सचर को ठीक करता है। तो आज हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे और ये बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाता है। आपके घर के अंदर ही राइस पड़े होंगे और उसी से आप इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं। करना आपने कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटी सी चीज़ है। आपको सिर्फ चावल को जो है भिगो के रखना है। सारी रात के लिए भी रख सकते हैं और 2-3 घंटे पहले भी अगर आप रखें तो ये जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसके इस तरीके को देखते हुए आप बआसानी टोनर को तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप के पैसे भी बहुत कम लगेंगे। बाहर से जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसमें केमिकल वगैरह भी होता है और जो लोग घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर से महंगे महंगे टोनर ख़रीदें, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी, तो ये मैंने राइस भिगो के रख लिए थे और भिगोने के बाद जो है मैं इसको अब आगे तैयार करने का तरीका आपको बताऊंगी। स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इसके अलावा आपके पोर्स, जिनके पोर्स का मसला है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपकी स्किन को साफ़ सुथरा और चमकदार बना देता है। और इसके जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी उतना ही आपने इस्तेमाल करना है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये फ़ाइन लाइंस को भी दूर करता है। तो चलिए चलते हैं आगे, इसका तरीका सीखते हैं कि ये किस तरह बनता है। आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो इसको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसको ओवरनाइट रख कर इसका जो पानी है वो निकाल कर एक कंटेनर के अंदर सेव करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह की ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका वो है जो मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ। ये इस तरह भी यूज़ हो सकता है और उस तरह भी यूज़ हो सकता है। आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल जो है वो अपने घर में आपके मौजूद होगी, अगर नहीं है तो आप वो दराज से ऑर्डर कर लें, वो काफ़ी कम पैसों में आपको मिल जाएगी। मैंने 400 कुछ रुपए में 8 बॉटल्स मंगवाई हैं। जी, तो चलिए चलते हैं, इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। ये मैंने जूसर ले लिया है और जो मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे वो मैं अब इसके अंदर डालने लगी हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि जो चावल हैं वो मोटे ना रह जाएं और अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएं। ये आप देख सकते हैं कि ये चावल ग्राइंड हो रहे हैं और इसको इतना ज़्यादा आपने ग्राइंड करना है कि ये जो पानी है इसके साथ बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाए, मतलब बहुत गाढ़ा ना हो, बस नॉर्मल सा हो। उसके बाद आपने एक कटोरी या कोई भी कप या इस तरह की चीज़ लेके उसके ऊपर कोई मलमल का या कोई ऐसा सूती कपड़ा लेना है जिससे ये जो हमने बनाया है लिक्विड वो अच्छे तरीके से हम उसको छान लें और इसके ये जो थोड़े बहुत भी मोटे दाने रह गए हैं वो इस कपड़े के ऊपर ही रह जाएं और वो जब हम उसको बॉटल में डालेंगे तो वो उसके अंदर कोई चीज़ ना आए ताकि स्प्रे करने में आसानी रहे। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये पानी जो है चावलों का ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है कपड़े के और ये बाकी का भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तो थोड़ा बनाना है, अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से पानी और चावल की मिकदार रख लें जितना आपने बनाना है। जी, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे अच्छे तरीके से छान लिया था और अब मैं एक प्लास्टिक बॉटल लेकर इस पानी को, टोनर को इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि ये गिरे भी ना और ख़राब भी ना हो और इजीली इसको हम यूज़ कर सकें। आपने इस तरह से इस बॉटल में ये डाल देना है और इसके ऊपर कैप जो है वो लगी हुई आती है जो भी आप ऑर्डर करके मंगाएंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर लेना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई जर्म्स या कुछ तरह की चीज़ ना जाए। बस ये इतना सा है, आपने इतना ही करना है। इसको बनाने के बाद आप इसको इस तरह से बॉटल में ट्रांसफ़र करके उसके बाद ऊपर से इसकी कैप लगा दें और कैप लगा के आप उसे फ्रिज में रख दें। ये देखिए, मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ, ये बासानी इसमें से जो है स्प्रे हो रहा है और इस तरह का ये होगा। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, ये देख लें आप। और लगाने के बाद जो है ना, आप पहले कोशिश करें कि आप ना किसी भी वाइप वगैरह की मदद से अपना फेस को अच्छे से साफ़ कर लें और उसके बाद ये स्प्रे करके आप इसको हल्का सा जो हल्के हाथ का मसाज कर लें। बहुत ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल लिक्विड की शेप में है, तो वो फिर उतर ही जाएगा सारा।
आप चाहें तो इस टोनर को जो आपने बनाया है फेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो आप बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। और कोरियंस का जो आप देखते हैं कि ये कोरियन स्किन केयर में भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इसमें ब्राइटनिंग वगैरह के एजेंट पाए जाते हैं और है भी नेचुरल चीज़ है, इसके अंदर कोई केमिकल भी नहीं है। बस आपने टोटल 2 चीज़ें लेनी हैं, राइस और वाटर, और आपने भिगो के रखना है, और देन आपने इसको जो है वो ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको कंटेनर में शिफ्ट कर लेना है या स्प्रे बॉटल में। तो ये आपका हो गया जी टोनर तैयार। काइंडली जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ घर की या बाहर की इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट कर लें या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर स्किन का अपना टाइप होता है और उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से पहले उसको चेक कर लें, आप इसका इस्तेमाल करें। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन उससे पहले अपनी स्किन का पैच टेस्ट लाजमी करें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।